एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक मज़दूर पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई भी गिले शिकवे नहीं थे। वो रोज़ सुबह पत्थर तोड़ने जाता और शाम को उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से वो अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो पत्थर तोड़ने के लिए जा रहा होता है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि काश जो मैं चाहूँ मैं वो बन जाऊँ। वो शाम को घर लौटता है और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चला जाता है। उसके सपने में एक आलीशान घर दिखाई देता है। वह सोचता है कि काश ये घर मेरा हो जाए। इतना कहते ही वह घर की छत पर खड़ा हो जाता है और वो घर उसका हो जाता है। मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। थोड़ी देर बाद उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी और वहाँ से एक बहुत बड़ी रैली निकल रही थी। रैली के बीचों बीच एक नेता खड़ा था। सब उसके नारे लगा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब उस मज़दूर को एहसास होता है कि मैं कितना छोटा हूँ उसके सामने। वो बोलता है, काश मैं ये नेता बन जाऊँ। उसको बस ये कहने की देरी थी और वो नेता बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और सब उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे। मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और वो धूप से बेहोश हो गया। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि सबसे ताकतवर ये नेता नहीं, वो सूरज है जिसने मुझे गिरा दिया। वो फिर सोचता है और बोलता है कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं। और उसके ऐसा बोलते ही वो सूरज बन गया। सूरज बनते ही वो खुशी से पागल हो गया और अकेले आसमान में चमक रहा था। मगर थोड़ी देर बाद आसमान में बादल छा गए और उसकी रोशनी कम होने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या ये बादल मुझसे भी ताकतवर हैं जिसने मेरी रोशनी रोक ली। उसने दोबारा कहा कि काश मैं ये बादल बन जाऊं। उसके ये कहते ही वो बादल बन गया और हवा में उड़ने लगा। मगर थोड़ी देर बाद एक हवा का झोंका आया और सारे बादलों को उड़ा कर ले गया। उसने सोचा कुछ तो है जो कि बादलों से भी ताकतवर है। उसने फिर कहा कि काश मैं आंधी बन जाऊं। उसके कहते ही वो आंधी बन गया। वो जिसको चाहता उसको हवा में उड़ा ले जाता। उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। मगर एक दिन रास्ते में आ गया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी जान लगा ली मगर वो पहाड़ का एक पत्थर भी नहीं हिला पाया। फिर उसने कहा कि काश मैं पहाड़ होता। पहाड़ बनते ही वो डट कर खड़ा हो गया और आखिरकार उसने चैन की सांस ली। अचानक से उसे जानी पहचानी आवाज़ें आने लगीं और साथ ही साथ उसके सीने में दर्द होने लगा। उसने सोचा कि कोई तो है जो मुझे दर्द पहुंचा रहा है। उसने कहा कि काश मैं वो बन जाऊं जिसने मुझे दर्द पहुंचाया। मगर इस बार वो नहीं बन पाया जो वो चाहता था। वो मन ही मन घबरा गया और अचानक से उसकी नींद खुली और उसके सामने शीशा था और उसने देखा कि वो तो मैं ही हूँ।